जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम इंट्रो कर लेंगे, यानी ये चीज़ हम पढ़ लेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लेवल की तरफ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि अर्थ पर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी वो बहुत ज़्यादा तादाद में, मिलियंस में अर्थ पर मौजूद है ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिनमें जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है क्योंकि वो एक सेल से बना है और एक सेल में जो मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेलिज है वो भी एब्सेंट होते हैं। तो इस वजह से बैक्टीरिया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी बैक्टीरिया, वो सबसे सिंपलेस्ट है। और सबसे कम्प्लेक्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में वो है ह्यूमन बींग्स। वो इस वजह से क्योंकि ह्यूमन बींग्स ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है, ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलकर एक ह्यूमन को बनाया। और इसमें इसके साथ साथ वो अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं सेल के अंदर, यानी जो स्ट्रक्चर सेल के अंदर मौजूद होता है इसको कहते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। तो वो भी मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेलिज वो भी ह्यूमन में मौजूद होते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमन जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बॉडी स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसे बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बॉडी स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें मौजूद नहीं होता बैक्टीरिया में। इस तरह गल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सब इसमें मौजूद नहीं होते जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है एक सेल के अंदर। तो इस वजह से बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है और ह्यूमन जो है वो यूकैरियोटिक है। तो इस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो आप वो लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो फिर हम पढ़ लेंगे लेवल 1, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम। तो जैसे आप लोगों को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, यानी लिविंग मैटर हो या नॉन लिविंग मैटर हो, तो वो सब सिंपल यूनिट से बने हैं, यानी एटम से बने हैं। ठीक है, और फिर हर एटम जो है वो कंपोज्ड होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर, यानी हर एटम में मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो ये तो केमिस्ट्री के रिलेटेड बात है, लेकिन चलो कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो एटम क्या होता है? एक एटम होता है और हर एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कि जो लिविंग मैटर हो या नॉन लिविंग मैटर, दोनों एटम से बने हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो 16 एलिमेंट से बना है, यानी 16 डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने ह्यूमन बॉडी को बनाया। तो इस वजह से इस एलिमेंट को कहते हैं, ये जो एलिमेंट्स है ये 16 एलिमेंट्स जो जिसके ज़रिए ह्यूमन बॉडी बना, तो इस एलिमेंट्स को कहते हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसमें दो किस्म के एलिमेंट्स है। ये बायो एलिमेंट्स फिर दो किस्म में डिवाइड हो गया है, यानी दो किस्म में इस तरह डिवाइड हो गए कि इन दो किस्म में इस तरह डिवाइड हो गए कि मिसाल के तौर पर ओनली 6 जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये जो एलिमेंट्स है उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को 99% बनाया है। ठीक है, 99% प्रोटोप्लाज्म किस चीज़ से बना है? इन 6 एलिमेंट से बना है। और इसके अलावा जो 10 एलिमेंट्स है, जैसे पोटाशियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है,
कापर है, मैंगनीज है, जिंक है और आयोडीन, ये जो 10 एलिमेंट्स है इन्होंने 1% प्रोटोप्लाज्म को बनाया है। तो प्रोटोप्लाज्म अब क्या है? प्रोटोप्लाज्म है सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा, तो पहला लेवल था लेवल 1, जिसमें क्या चीज़ थे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम। तो उसमें हमने बताया कि एटम होते हैं क्या, जो लिविंग मैटर हो या नॉन लिविंग मैटर, दोनों एटम्स से बना है। और फिर एटम्स जो है 16 ऐसे एटम्स है, यानी 16 ऐसे एलिमेंट्स है। एटम्स और एलिमेंट्स दोनों सेम होते हैं। ठीक है। तो 16 एटम्स या एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया है, जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और इन बायो एलिमेंट्स में जो ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, इन्होंने 99% प्रोटोप्लाज्म को बनाया। और जो 10% है, 10 एलिमेंट्स है, उन्होंने 1% प्रोटोप्लाज्म को बनाया। अब हम आते हैं लेवल 2 की तरफ। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं? तो जब कोवैलेंटली बॉन्ड हो जाती है दो एलिमेंट्स के दरमियान या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के दरमियान, तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। और जब कोवैलेंट बॉन्ड भी हो या आयनिक बॉन्ड हो, इसके ज़रिए जब एलिमेंट्स एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिल जाए, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड। तो इसके अगर आपको अभी कोई डब हो तो पहले मैं इस मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बारे में भी मैं एक लेक्चर अपलोड कर लूँगा। लेकिन अभी हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो ये जो एटम्स है, उन्होंने अपने आपस में बॉन्ड बनाकर हमें मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड दे दी। ठीक है। ये जो 16 एलिमेंट्स है, ये जो 16 एटम्स है या 16 एलिमेंट्स, इन्होंने एलिमेंट्स और एटम दोनों सेम होते हैं। ठीक है। तो इन्होंने हमें एक दूसरे के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया, और बॉन्ड के ज़रिए उन्होंने हमें क्या दी? उन्होंने हमें मॉलिक्यूल्स दी और हमें कंपाउंड दी। ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल्स उन्होंने हमें दी, तो वो भी हमारे साथ 2 किस्म के हैं। एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? जैसे वाटर, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, etc, इसको कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और जो हाइयर मॉलिक्यूलर वेट हो इसका और ज़्यादा हो, तो इनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे स्टार्च हो, प्रोटीन हो और लिपिड्स हो, इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो फिर ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो बायो मॉलिक्यूल्स है, जो बायो एलिमेंट से बने, तो इन मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स लेवल 3 अब हम बता रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स जो मुख्तलिफ बायो मॉलिक्यूल्स है, माइक्रो हो या माइक्रो हो, दोनों हो, या तो ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने हमें एक फॉर्म दी, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनेली। तो ये जो डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स है, ये एक दूसरे के साथ मिले और इन्होंने एक ख़ास तरीके से मिले, और उन्होंने हमें एक ऐसा पार्ट दिया जो सेल के अंदर होता है, जैसे ऑर्गेनेलिस होता है। तो ऑर्गेनेलिस क्या है? सेल का एक पार्ट है। इसको हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ये जो ऑर्गेनेलिस है, इसको हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सेल के अंदर होते हैं। ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनेलिस है, जैसे हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम, etc, ये सब ऑर्गेनेलिस है। ठीक है। अब जो ऑर्गेनेली है, इसका एक ख़ास फंक्शन है। एवरी ऑर्गेनेली परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। हर ऑर्गेनेली का एक ख़ास फंक्शन होता है, एक ख़ास काम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो वो हमें एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के हमें एनर्जी देता है, सेल को एनर्जी देता है। और इसी तरह राइबोसोम जो है, वो प्रोटीन को बनाते हैं, क्योंकि ये एक मशीनरी है। राइबोसोम एक मशीनरी है जिसमें प्रोटीन बनते हैं। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होगा? ये प्रोटीन बनाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी देती है सेल को। ठीक है। तो हर ऑर्गेनेली का एक ख़ास फंक्शन है। अच्छा, अब आते हैं सेल की तरफ। तो फिर
सेल भी मुख्तलिफ़ ऑर्गेनेलीज़ जो है मुख्तलिफ़ बायो एलिमेंट्स बायोमोलिक्यूल्स के ज़रिए हमें मिले तो फिर एक सेल बन गया। तो वो सेल अब सेल क्या है? जिस तरह सेल एक ऐसा पार्ट है बॉडी का, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि हमारा बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल से बना है और वो एक दूसरे के साथ मिलकर हमें बना दिया। ठीक है, ये सेल्स मिलकर एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट दोनों है, सेल दोनों है ऑर्गेनिज्म का। और ये मुश्तमिल होता है ऑर्गेनेलीज़ पर। इसमें मुख्तलिफ़ ऑर्गेनेलीज़ होते हैं सेल में, जैसे गल्जी बॉडी जो है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, जो यहाँ बने थे, तो वो ये सब इसमें मौजूद होते हैं, विच परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द सेल, जो एक ख़ास फंक्शन अदा करता है सेल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ ये लिखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल ऐसा होता है जो सारे बॉडी को बनाता है, सिर्फ सिंगल सेल, यानी सिर्फ एक सेल हर फंक्शन करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। हालांकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो मिलकर फंक्शन करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या कहते हैं? अब हम आते हैं लेवल 5 की तरफ। तो लेवल 5 में है कि टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू है एन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा सेल से बना है। तो उनमें जो सेल्स होते हैं वो सेल्स जो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, यानी एक मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, दूसरा एक सेल है, दूसरा एक सेल है, चौथा, पांचवा, तो ये सब क्या है? स्ट्रक्चर में सिमिलर है। तो ये जो सेल है, सो इस तरह के जो सेल्स है तो वो क्या है? और अगर इस तरह सेल्स हो बॉडी के अंदर और एक सिमिलर फंक्शन अदा करता हो तो इनको हम कहते हैं टिश्यूज़। ठीक है, जैसे प्लांट्स में मेसोफिल टिश्यू जो है, मेसोफिल जो टिश्यू है वो ऐसे सेल से बना है जो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करता है। तो मैंने पहले बताया कि टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में ऐसे सेल्स होते हैं जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और इसी तरह उनका जो फंक्शन है वो भी एक फंक्शन होता है। जो यहाँ एग्जाम्पल में बताया कि प्लांट में मेसोफिल जो टिश्यू है, मेसोफिल ये एक टिश्यू है मेसोफिल। ठीक है, तो ये एक ऐसा टिश्यू है जो इस तरह के सेल से बना है जो सिमिलर स्ट्रक्चर में सिमिलर है और फंक्शन में भी एक ही फंक्शन अदा करता है, यानी सब फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इस तरह एनिमल्स में ग्लैंडुलर टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो इस तरह के सेल से बना है जो सिर्फ और सिर्फ सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ऑर्गन्स की तरफ। तो वहाँ हमने बताया कि मुख्तलिफ़ सेल्स मिलकर उन्होंने हमें टिश्यू दिया। यहाँ पर मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ हमें देगा आर्गन। तो ये जो आर्गन उन्होंने हमें दिया तो ये मुख्तलिफ़ टिश्यू से बना है, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ास फंक्शन होगा। जिस तरह यहाँ बताया कि डिफरेंट टिश्यूज़ जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक ख़ास फंक्शन अदा करता है। जैसे स्टमक एक ऑर्गन है, एग्जाम्पल में बताया कि वो 2 मेजर टिश्यू से बना है। एक है एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती है। ठीक है, किस के लिए? ताकि प्रोटीन के डाइजेशन करे। हालांकि उनका जो अदर टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू, तो वो क्या करता है? वो कंट्रैक्शन करता है, यानी फूड को मोशन देती है। ये जो मस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, तो ये जो स्टमक है वो 2 टिश्यू से बना है, 2 मेजर टिश्यू से बना है, लेकिन दोनों का जो फंक्शन है वो एक ख़ास एक दूसरे के साथ मिलकर एक फंक्शन कर रहा है, यानी वो कर रहे हैं दोनों डाइजेशन। तो वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो इसका जो फंक्शन है वो सिमिलर हो गया। इस वजह से हम कहते हैं कि एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है। इस तरह ऑर्गन सिस्टम क्या है? तो जो ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक ख़ास फंक्शन करते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है एनिमल्स में, तो उनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है? वो क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है मुख्तलिफ़
पार्ट्स ऑफ बॉडी को, ठीक है। इस तरह ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो आर्गन्स लाइक हार्ट, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज से बना है। तो ये मुख्तलिफ आर्गन्स है, हार्ट, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज, लेकिन उन्होंने एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया। वो इस वजह से क्योंकि उन दोनों का इन सब का फंक्शन एक ख़ास फंक्शन है, यानी वो ब्लड सप्लाई करती है मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को, तो इस वजह से इन्होंने ऑर्गेन सिस्टम बनाया। इस तरह जब मुख्तलिफ ऑर्गेन सिस्टम मिलकर एक वूल ऑर्गेनिज्म बनाता है तो ये एक लेवल 8 हो गया, ठीक है। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया और रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम ईटीसी। तो ये एक ऑर्गेन सिस्टम है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गेन सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑर्गेन सिस्टम है, और इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऑर्गेन सिस्टम है, लेकिन उन सब ने एक वूल ऑर्गेनिज्म को बनाया, ठीक है, क्योंकि वो एक ख़ास कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। इस तरह प्लांट्स में जो ऑर्गेन सिस्टम्स है जैसे रूट और शूट सिस्टम, तो उन्होंने प्लांट बॉडी को बनाया, ठीक है। यहाँ पर एक ये भी बताया है कि पॉपुलेशन क्या है, जब सिमिलर इंडिविजुअल्स हो, यानी एक तरह के इंडिविजुअल्स हो जो एक फर्टाइल ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। लेकिन जब एक एरिया में, एक ख़ास एरिया में, तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। और जब दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस ऑफ लिविंग, यानी मुख्तलिफ दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, तो वो हमें कम्युनिटी देती है, उनको हम कहते हैं कम्युनिटी। और जब कम्युनिटी और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक ख़ास एरिया का हो तो इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। और इसी तरह प्लेनेट अर्थ जो है, दुनिया में 8 प्लेनेट्स है, दुनिया में नहीं, दुनिया एक प्लेनेट है, सॉरी, इस यूनिवर्स में 8 प्लेनेट्स है, लेकिन जो अर्थ प्लेनेट है, अर्थ, तो उनमें जितने भी इकोसिस्टम्स हैं तो उन सबको हम कहते हैं कलेक्टिवली बायोस्फीयर। तो थैंक्स अलॉट। अगर आप लोगों को अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या मसला है, ठीक है। मैं इस जगह पर मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टी है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर लूँगा कि आप लोगों को वो डिफ़िकल्टी सॉल्व कर लूँगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट